हेलो हेलो हेलो। वी आर बैक विथ लीड कोड डेली क्वेश्चन। और चलिए आज का डेली क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का डेली क्वेश्चन है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्ट। तो क्वेश्चन का नाम लगभग वैसे ही है जैसा क्वेश्चन में काम होने वाला है। तो देखते हैं क्या इश्यू है इस क्वेश्चन का। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, तो कोई स्ट्रिंग दी रहेगी और उसके डिजिट्स का सम करना है हमें। ठीक है, प्रिटी सिंपल क्वेश्चन। आफ्टर कन्वर्ट, ओके लेट्स सी हाउ इट गोज। तो हमको एक स्ट्रिंग एस दी रहेगी जिसमें लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे। क्या होंगे? लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। क्लियर क्लियर। और एक इंटीजर के दिया रहेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग एस रहेगी जिसमें लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं और एक इंटीजर के दिया हुआ है। परफेक्ट। फर्स्ट, कन्वर्ट एस इनटू एन इंटीजर। तो ये जो हमें स्ट्रिंग एस दिया है ना, इसमें जिसमें लोअर केस इंग्लिश लेटर्स थे, इसको सबसे पहले हमको इसके हर लेटर का एक नंबर से रिप्लेस करना है। और ये नंबर क्या होगा? जो उसका अल्फाबेट में पोजीशनिंग है। ईच लेटर बाय रिप्लेसिंग ईच लेटर विद इट्स पोजीशन इन द अल्फाबेट, देन ट्रांसफॉर्म द इंटीजर बाय रिप्लेसिंग विद द सम ऑफ डिजिट्स। तो क्या सबसे पहले तो जितने भी अल्फाबेट्स थे उनको मैंने उनके अल्फाबेटिकल पोजीशन जो नंबर है उससे रिप्लेस कर लिया और इन सबको कॉन्कैटिनेट करके एक स्ट्रिंग बना दी। ठीक है ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है जो नंबर्स की कॉन्कैटिनेट होके बनी है, इसके डिजिट्स का सम करना है मुझे। और ये जो भी उसका आंसर आएगा, अब कितना बार सम करना है? तो ये रिपीट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन के टाइम्स इन टोटल। तो एक बार डिजिट्स का सम करो, उसके बाद जो भी सम आया, अगर अगर के का वैल्यू 2 है तो जो भी सम आया उसको एक और बार करो। अगर के का वैल्यू 3 है तो जो भी डिजिट्स का सम आया उसकी डिजिट्स को फिर से सम कर दो। तो बेसिकली डिजिट्स का सम करना कितना बार है? के टाइम्स करना है। ठीक है, अगर के की वैल्यू 1 है तो पहली बार ही जो स्ट्रिंग बनेगा नंबर्स का उसके डिजिट्स का सम करो और रिटर्न कर दो। क्लियर क्लियर। तो एग्जाम्पल से और एक बार समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और उसके बाद इस क्वेश्चन का अप्रोच उतना ही सिंपल है जितना हम मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले ये कर दो और उसके बाद ये कर दो, इतना ही डिस्कस करना है बस। सिंपल। तो मुझे एग्जाम्पल चाहिए था, तो सबसे पहले मैं ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, ये थर्ड एग्जाम्पल है ZBAX। तो Z की अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है 26, B की होती है 2, A की अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है 1 और X की होती है 24। क्लियर क्लियर। तो जैसे ही मैंने पोजीशंस ली, अब मैं इनको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। 26 2 1 और 24 को मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। तो मेरी नई स्ट्रिंग बन गई 262124, 262124। ये मेरी नई स्ट्रिंग बन गई। अब इसमें के की वैल्यू कितनी होगी? के की वैल्यू इस एस के लिए दी हुई है 2। तो अब पहली बार ऑपरेशन नंबर 1 क्या है? कन्वर्ट। कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद दो के ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब है दो बार डिजिट्स का सम किया जाएगा। ठीक है ठीक है। तो पहले कन्वर्जन कर लो। क्या कन्वर्जन में क्या करना है? हमको सिंपली अल्फाबेट्स को उनकी पोजीशन के नंबर से रिप्लेस कर देना है और उन नंबर्स से रिप्लेस करके एक नई स्ट्रिंग बना देनी है। रिप्लेस द अल्फाबेट्स, मेक ए न्यू स्ट्रिंग। रिप्लेस द अल्फाबेट्स, मेक अ न्यू स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समेशन में कितनी बार, हर बार समेशन करने में हमको नंबर्स का सम कर देना है। तो ये जो नंबर्स आए इनका मैंने यहाँ पे डिजिट्स का सम कर दिया, तो आया क्या? 17। एक बार सम किया 17 आ गया। अब क्योंकि के की वैल्यू 2 है, एक बार सम कर चुके हैं लेकिन हमको दो बार सम करना है, तो 17 के डिजिट्स का भी सम करेंगे। ठीक है ठीक है। तो जितना बार के का वैल्यू है उतना बार डिजिट्स का सम करना है हमको। ठीक है भाई। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? कन्वर्ट अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग इनटू न्यूमेरिकल स्ट्रिंग। परफेक्ट। स्टेप नंबर 2 क्या है? सम द डिजिट के टाइम्स। ठीक है, एक बार सम करो, जो आंसर आए उसके डिजिट्स को फिर से सम करो और ऐसा कितने बार करो? के टाइम्स करो। परफेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। एस की वैल्यू आई का अल्फाबेटिकल पोजीशन होता है 9। तो आई का जो अल्फाबेटिकल पोजीशन होता है 9, उससे हमने स्टेप नंबर 1 में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग बना ली 9999। ठीक है ठीक है।
अब क्योंकि k की वैल्यू 1 थी तो मुझे सम ऑफ डिजिट्स कितनी बार करना है, एक ही बार करना है। तो स्ट्रिंग के डिजिट्स का सम मैंने एक बार किया, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 विच गिव मी 36 एंड हेंस माय आंसर इज 36। क्लियर? क्लियर। देन लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन कि लीड कोड के की वैल्यू 2 हो जाती है। परफेक्ट। अब एल ई ई ई एल डबल ई टी, तो एल का अल्फाबेटिकल पोजीशन होता है 12, ई का होता है 5। और सिमिलरली सारे अल्फाबेट्स को स्टेप वन में मैंने, स्टेप वन क्या था, स्ट्रिंग को न्यूमेरिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो सारे अल्फाबेट्स की जगह उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन रख दी, तो ये बन गई एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग। ठीक है? ठीक है, स्ट्रिंग मेड अप ऑफ नंबर्स। अब इन नंबर्स को, क्योंकि k की वैल्यू 2 है तो मैं दो बार इनका सम ऑफ डिजिट करूंगा। तो पहली बार सम ऑफ डिजिट करूंगा तो इन नंबर्स का कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है? ओके। और क्योंकि k की वैल्यू 2 है तो एक बार और करूंगा, जब 33 के सम ऑफ डिजिट करूंगा तो 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। हेंस माय आंसर इज 6। तो कोड कैसे लिखेंगे इसका? ठीक है, कोड लिखने के लिए सबसे पहले मैं स्टेप्स लिख लेता हूं यहाँ पे। स्टेप वन, कन्वर्ट अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग टू न्यूमेरिकल स्ट्रिंग। स्टेप टू, convert string k times, convert नहीं, not convert, sorry, perform sum of digit of numerical string k times। अब मुझे न्यूमेरिकल डिजिट की जो, मतलब जो न्यूमेरिकल स्ट्रिंग बन रही है उसके डिजिट का सम करना है। तो जब तक k की वैल्यू लेस नहीं हो जाती है तब तक, जब भी मेरा जैसे 33 आ गया तो मुझे इसको भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। करेक्ट? करेक्ट। और फिर इसके डिजिट्स लेना शुरू किया। अगर इसमें k की वैल्यू 3 होती तो मुझे 6 को भी स्ट्रिंग बनाना पड़ता, और उसके बाद मैं 6 की एक एक डिजिट को लेता और उसको सम करता, क्योंकि 6 में एक ही डिजिट है तो सम वापस 6 ही आता। ठीक है? ठीक है। तो ये दो स्टेप्स हमको परफॉर्म करने हैं। ओके, चलिए ये दो स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। दो स्टेप परफॉर्म करने के लिए पहला स्टेप कैसे परफॉर्म करेंगे, मैंने कोड लिख रखा है तो मैं अब स्टेप्स को मैप करने वाला हूं अपने कोड के साथ कि कौन सा पार्ट क्या कर रहा है। ठीक है? ओके। सबसे पहले मुझे s मिला था और मुझे मिला है k। तो मेरा जो स्टेप वन है वो यहां से यहां तक आ रहा है कि मैं क्या करूंगा। ये तो मैंने एक टेम्पररी स्ट्रिंग बनाई है जिसको मैं एक्चुअली मेरी न्यूमेरिकल स्ट्रिंग बोलना चाहिए मुझे। तो ये जो टेम्प स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है ये मेरी न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को होल्ड करेगा। और मैं अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग को न्यूमेरिकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करूंगा, मैं पूरी अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग ट्रेवर्स करूंगा और हर कैरेक्टर का पोजीशन जो होगा, हर कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन को अपनी टेम्प स्ट्रिंग में अपेंड करता जाऊंगा। तो कैसा जो होगा, किसी भी कैरेक्टर का न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल पोजीशन कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। जैसे एस आई माइनस ए, इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा, अगर एस आई का वैल्यू ए है तो इससे आ जाएगा 0, +1 से फर्स्ट पोजीशन आ गया। ठीक है? ठीक है। तो एस आई माइनस ए +1, तो इस ये जो कैलकुलेशन है इससे मेरा आ जाएगा अल्फाबेट का पोजीशन, अल्फाबेटिकल पोजीशन। और जो भी पोजीशन आया है मुझे, क्योंकि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है टेम्प में अपेंड करने के पहले, तो मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करके, और उसको मैं फिर फाइनली टेम्प में अपेंड कर दूंगा। ठीक है? ठीक है। दिस कंप्लीट्स द पार्ट वन ऑफ माय क्वेश्चन, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग टू न्यूमेरिकल स्ट्रिंग। अब क्योंकि न्यूमेरिकल स्ट्रिंग बन गई है और मुझे उसको कितना बार उसका सम ऑफ डिजिट्स करना है, के टाइम, तो मैं एक वाइल लूप चला दूंगा जिसमें के ग्रेटर देन 0 है, और हर वाइल लूप के इटरेशन में मैं के को माइनस करता जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। अब मैंने इंट सम इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज किया था ताकि मैं सम ऑफ डिजिट्स का जो सम है उसको कहीं पे स्टोर कर सकूं। और ये सम मुझे कब वापस करना है, जब के की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी, सिर्फ तभी वापस करना है। नहीं तो जो सम बना है उसको मुझे एक्चुअली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर से ही पूरा लूप रन करना है। करेक्ट? करेक्ट। तो सम यहाँ पे 0 था मेरा इनिशियली। हर बार जब भी ये लूप शुरू होगा सम की वैल्यू में 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। और अब क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं,
मैं सम ऑफ डिजिट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल स्ट्रिंग का, तो न्यूमेरिकल स्ट्रिंग एक एक करके मैं ट्रेवर्स करूंगा, उसका एक एक डिजिट पे जाऊंगा और उस डिजिट को मैं मेरा जो सम नाम का वेरिएबल है उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो int I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन temp डॉट लेंथ I प्लस प्लस, तो सम प्लस इक्वल्स टू temp माइनस 0। अब ये जो कैलकुलेशन है, इससे क्या होता है, अगर मुझे कोई भी नंबर स्ट्रिंग फॉर्म में दिया हो और उसमें से मैं 0 माइनस कर दूं ऐसा कैरेक्टर में, तो वो नंबर मुझे डिजिट फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, ये याद रखना। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट कैरेक्टर्स इनटू डिजिट्स। कैरेक्टर माइनस कैरेक्टर 0, इससे कैरेक्टर क्या में कन्वर्ट हो जाता है, डिजिट में। ये याद रखने की, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन टू रिमेंबर, मतलब ये एक तरीके का ट्रिक ही है या एक सिंटेक्स ही है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने पूरा स्ट्रिंग ट्रेवर्स किया यूजिंग माय फॉर लूप। देखो टेम डॉट लेंथ, जो भी टेम स्ट्रिंग था मैंने इसको ट्रेवर्स किया मेरा, और उसके बाद जो इसका एक एक कैरेक्टर था उसको, उस कैरेक्टर को मैंने नंबर में कन्वर्ट किया और सब में ऐड करता गया। और जैसे ही मेरा कंप्लीट ट्रेवर्सल हुआ, तो ये मेरा एक बार ऑपरेशन पूरा परफॉर्म हो गया है। एक बार ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद मैं चेक करूंगा कि माइनस माइनस कर दो और टेम्प में जो अभी सम आया ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डाल दो। फिर से लूप चलाओ, तो अगर के की वैल्यू माइनस होने के बाद भी ग्रेटर देन 0 है, ये माइनस माइनस किया ना, तो इसके बाद भी अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये ऑपरेशन अभी मतलब मुझे और बार करना है, तो ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करो और सेम चीज करते रहो। जैसे ही के की वैल्यू 0 से कम हो जाए, मतलब मेरा फाइनल आंसर आ चुका है, तो जो सम मैंने निकाला था, कंपाइल किया था, जो सम कैलकुलेटेड था, उस सम को मैं रिटर्न कर दूंगा। और अगली बार जो टेम्प में सम की वैल्यू गई वो फिर से वाइल लूप में जाके उसका डिजिट्स का सम नहीं होगा, फाइनली जो भी आखिरी सम निकला था डिजिट्स का वो मैं रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। एंड कल के लिए थोड़ी सी अपॉलजीज कि मेरा वीडियो का ऑडियो ढंग से नहीं गया था। I'm hoping इसका ऑडियो सही से आ रहा हो। So that's all for today and I'll see ya. वहाँ देखता है क्या रसू आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया वहाँ देखता है क्या रसू आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया अंदर से ये सुंदर है पर ऊपर से ये पत्थर हो